दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ऐसे मुकामात के बारे में बताएंगे जिन्हें ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखें। अगर आप कहीं घूमने फिरने का इरादा रखते हैं तो बैरून मुल्क जाने से पहले अपने मुल्क में सफ़र ज़रूर करें और नई चीज़ों का तजुर्बा करके देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे मुकामात का बताएंगे जिन्हें देखकर आप एक बार ज़रूर हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ऑल अबाउट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस फहरिस्त की इनफरादियत ये है कि ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों के गिर्द घूमती है। इनमें सबसे पहले नंबर पर हमने रखी है सैफ अल मलूक झील। ज़िला मानसहरा की सबसे मशहूर और खूबसूरत झील सैफ अल मलूक है, जिसका नाम यहाँ एक अफसानवी किस्सा सैफ अल मलूक की वजह से मशहूर है। ये किस्सा एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। ये सतह समुद्र से तकरीबन 3244 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़या है। मरकह पर्वत के दूसरे सितारों का अक्स इस पर पड़ता है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। खास तौर पर जब नारान से झील 14 किलोमीटर का सफ़र करके इस पर जब पहली नज़र पड़ती है तो एक जादू सा तारी हो जाता है और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत ज़मीन पर उतार दी है। अगर आप मौसम सरमा में जाकर इस झील को देखेंगे तो आपको अनोखा तजर्बा होगा। दूसरे नंबर पर हमने रखी है लुलुसर झील। लुलुसर झील मानसहरा से 350 किलोमीटर दूर वाक़या है। लुलुसर झील नारान के कस्बे से 1 घंटे की मुसाफत पर वादी कागान और कोहिस्तान की सरहद पर वाक़या है। इस झील पर हर साल रूस से आने वाले परिंदे और सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। लुलुसर झील ऊंची पहाड़ियों और झील के मजमूए का नाम है। नारान आने वाले सयाह लुलुसर झील देखने ज़रूर आते हैं और गजबनाक दरियाए कुनहार में पानी का बड़ा जरिया लुलुसर झील ही है। झील का पानी शीशे की तरह साफ है और लुलुसर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों का अक्स जब झील के साफ पानी में नजर आता है तो देखने वालों का दिल मोह लेता है। ये एक काबिल दीद नज़ारा होता है। इस फहरिस्त में हमने तीसरे नंबर पर जो झील रखी है इसका नाम है दूधी पत्थर झील। दूधी पत्थर झील वादी कागान के इंतहाई शुमाल में 4175 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ नारान के इलाके जलखाड़ से 4 घंटे का सफ़र करके पहुँचा जा सकता है। मुकामी ज़बान दूधी पत्थर के मानी दूध जैसे सफ़ेद पानी वाली झील के हैं, लेकिन झील का रंग सफ़ेद नहीं बल्कि नीला है। दरहकीकत इससे मुल्का बर्फपोश पहाड़ियों का पानी में झांकने वाला अक्स इसे दूर से ऐसा दिखाई देता है जैसे दूध की नहर, और मुमकिन तौर पर इसी वजह से इसका नाम भी ये रखा गया है। ये इलाका सयाहों को अपने खैमे यहाँ लगाकर इसकी खूबसूरती देखने पर मजबूर कर देता है। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हमने जो झील रखी है इसका नाम है पाई झील। पाई झील वादी कागान में शुगरान के करीब पाई के सरसब्ज मैदानों में वाक़या है। इसकी बुलंदी तकरीबन 9500 फीट है। इसके इर्द गिर्द मकड़ा की चोटी, मलका पर्वत और कश्मीर के पहाड़ फैले हुए हैं। ये जगह पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात में से एक है। शंदूर झील। पोलो ग्राउंड के साथ शंदूर झील कुदरत का एक अजीम शाहकार लगती है। इसकी लंबाई 3 मील और चौड़ाई 1 मील है। इस झील में नायाब परिंदे बसते हैं और मज़े की बात तो ये है कि इस झील के पानी का ज़ाहरी अखराज नहीं होता, यानी पानी झील में ठहरा तो दिखाई देता है लेकिन पानी ज़ेरे ज़मीन रास्ता बनाकर 16 सपूर और लंगर जा निकलता है। छठे नंबर पर हमने जो झील रखी है इसका नाम है कचूरा झील। कचूरा झील साफ पानी की झील है जिसकी गहराई तकरीबन 70 मीटर है। दरियाए सिंध और इसके साथ ही कदरे गहराई में बहता है। गर्मियों में दिन के वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमां से बहुत नीचे गिर जाता है। सतह समुद्र से 8 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़या ये खूबसूरत झील मीठे पानी से लबरेज है और इसके 2-3 सिमत संगलाख चट्टानें हैं। मौसम सरमा में इन पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है और जब गर्मियों के आगाज़ में ये बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो न सिर्फ इनका बल्कि चंद घंटों की मुसाफत पर वाक़या देवसाई नेशनल पार्क से निकलने वाले कुदरती नदों नालों का पानी भी इसमें जा गिरता है। सदपारा झील। सदपारा की मानी है 7 दरवाजे। इसकी वजह यह है कि ये एक देवमालाई कहानी है, जो ये है कि जिस जगह ये झील है वहाँ सदियों पहले एक गांव हुआ करता था। कहती हैं कि एक दिन इस गांव में कोई बुजुर्ग फकीर के भेष में लोगों को आजमाने के लिए आए। उन्होंने यहाँ के रहने वालों से खाने पीने की चीज़ें मांगी,
सिवाय एक बुढ़िया के किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। इस बुजुर्ग ने बस्ती वालों से नाराज होकर इन्हें बद्दुआ दी, लेकिन साथ साथ ये दुआ भी थी कि नेक बुढ़िया जिसने इनकी मदद की थी इसे कुछ नुकसान न पहुंचे। दुआ कबूल हुई और रातों रात गांव उलट गया और इसकी जगह पानी का चश्मा फूट पड़ा और देखते ही देखते ये पानी एक बड़ी झील में तब्दील हो गया। अलबत्ता हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह नेक दिल बुढ़िया का घर था, पानी इससे दूर रहा। श्योसर झील। श्योसर झील गिलगित बल्तिस्तान के देओसाई कौमी पार्क में वाक़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 203 किलोमीटर, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर है और औसतन गहराई 40 मीटर है। ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। गहरे नीले पानी, बर्फपोश पहाड़ियों, सरसब्ज घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। श्योसर झील के गिर्द चक्कर लगाने के लिए कई घंटे दरकार हैं, जिससे इसके तोलो अर्ज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं खंडर झील के बारे में। खंडर में वाक़ ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसकी गहराई 44 किलोमीटर है, जिसमें इर्द गिर्द के नज़ारों का अक्स बिल्कुल साफ नजर आता है। तो नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं अताबाद झील के बारे में। अताबाद झील मीठे पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरों में से एक है। 22 किलोमीटर तवील और 220 फीट गहराई इस झील का पानी कराक्रम की बर्फ़ों से पिघलकर जन्म लेने वाले दरियाए हुंज़ा के रुक जाने की वजह से एक तंग पहाड़ी दर्रे में आकर ठहर गया है। इस झील के वकूफ़ पज़ीर होने से कराक्रम हाईवे का 18 किलोमीटर से ज़ायद हिस्सा पानी की नज़र हो गया है, जिसकी वजह से ज़राए आमदोरफ़्त में बड़ी रुकावट आई है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी दें। शुक्रिया।